अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। डॉक्टर, पारो और रोहन दोनों जुड़वा है। पारो तो माँ बोलने लगी है और भी शब्द बोलती है, पर रोहन कुछ भी नहीं बोलता। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ऐसा होता है कभी कभी, कुछ बच्चे जल्दी बोलना सीख जाते हैं और कुछ बच्चे थोड़ा टाइम लगाते हैं। कोई चिंता वाली बात नहीं है। रोहन की सारी रिपोर्ट्स तो ठीक है, थोड़ा देर से ही सही, पर रोहन जरूर बोलेगा। अच्छा, मैं आपको एक सिरप लिख कर देती हूँ। ठीक है जी। क्या हुआ? जेम्स खानी है? अभी खाएंगे, अभी डॉक्टर आ जाए फिर घर जाके हम जेम्स खाएंगे, ठीक है? अच्छा, संभल के जाइएगा, बाहर मौसम थोड़ा खराब है, काफी तेज आंधी तूफान जैसा लग रहा है। जी जी, ये लीजिए। थैंक यू। चलिए, अच्छा बाय बाय। अच्छा, बाय बाय। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू। बस अभी मासी आ जाएंगी लेने के लिए, फिर हम चलेंगे घर, ठीक है? अच्छा, खेलोगी? हाँ, बैठ जाओ गाड़ी में, बैठ जाओ। बैठ जाओ, ठीक है? शालू, डॉक्टर को दिखा दिया, तू आजा। मामा, बस अभी चलेंगे, मासी आ रही हैं। क्या बोला रोहन? क्या बोला? एक बार फिर से बोल, एक बार फिर से बोलना। क्या बोला? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। क्या 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 बोला? क्या हुआ? देखिए, टाइम बिल्कुल भी नहीं है, हमें फौरन सर्जरी करनी पड़ेगी। आपने फॉर्म भरा? अब क्या करें? मिस्टर ओबेरॉय तो फोन ही नहीं उठा रहे। मैं पूछ रही हूँ, आपने फॉर्म भरा? बताइए। फॉर्म दीजिए। अच्छा, आप उनकी माँ हैं? जी, मैं उसकी माँ हूँ। नर्स, इसे अपलोड कर दो। जी। ये क्या किया तुमने? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मेरा फोन यहाँ पे है, मुझे ही नहीं पता है मेरा फोन मेरे पास है या नहीं। पारो के चक्कर में ना सब भूल जाता हूँ। प्रिंसिपल और सिंघानिया दोनों की कॉल्स आए हुए। काम करता हूँ, पहले प्रिंसिपल को फोन कर। सिंघानिया का ही फोन आ गया। हाँ, हेलो मिस्टर सिंघानिया, आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली मैं कहीं बाहर आया हुआ था, थोड़ा बिजी हो गया था। रोहन, रोहन, रोहन ठीक हो ना? अब दर्द तो नहीं हो रहा ना बिल्कुल भी? हाँ, एकदम ठीक हो ना? हाँ टीचर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुनिए, एक्सक्यूज मी, एक सेकेंड। रोहन, रोहन ठीक है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं है ना? कोई परेशानी वाली बात हाँ, तो नहीं है रोहन ना? ना, वो एकदम ठीक है, पहले जैसा हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। आपका बच्चा एकदम ठीक है। रोहन, सब ठीक है। अगर दर्द भी हो रहा होगा ना तो थोड़ी देर में एकदम ठीक हो जाएगा। कुछ दिन में देखना तुम एकदम भागने दौड़ने लग कुछ जाओगे। दिन नहीं नहीं, आप तो मुझे मेला लेकर जाने वाली थी ना। हाँ बेटा, मैं आपको मेला लेकर जाऊंगी ना। मेला कहीं नहीं जाता है, मेला हमेशा यही रहता है गाँव में।
तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद में फिर बहुत सारी मस्ती करना। लक्ष्मी टीचर, मिस्टर ओबेरॉय का फोन है, क्या कहूँ? कट हो गया। एक्चुअली उनको इन्फॉर्म करना था, पर कैसे बताऊं? प्लीज तुम ही बात कर लो ना और बताओ कि क्या हुआ है। मैं क्या? नहीं, रहने दो। अब तो सब कुछ ठीक हो गया है, मैंने डॉक्टर से भी बात कर ली है। अब ऐसी कोई बात भी नहीं है। मेरे ख्याल से नहीं बताते हैं, पर ऐसे छुपा भी तो नहीं सकते हैं। क्या करूं? एक काम करो, तुम ही बात कर लो। पहले भी तुम ही ने सही फैसला लिया था रोहन की सर्जरी का, और अब भी फैसला तुम ही करो। एंड आई एम श्योर जब एक माँ फैसला करती है संतान को लेकर तो सही ही करती है, और मुझे पता है तुम बेस्ट माँ हो। लो, मिस्टर ओबेरॉय का ही कॉल है, बात करो। प्रिंसिपल फोन क्यों नहीं उठा रही है? इतने सारे खुद ने कॉल्स किए हुए थे, अब मैं कर रहा हूँ तो उठा नहीं रही है। ऑन पिकअप आया हो, वहाँ पे सब कुछ ठीक हो? जल्दी बात करो। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम्हें जेल होगी और मैं खुद तुम्हें पुलिस के हवाले करूंगी। अरे यार, मेरा कोई यकीन क्यों नहीं कर रहा है? ये सब अनजाने में हुआ मुझसे। सब अनजाने में हुआ है। कोई तो मेरा यकीन करो, मैंने जानबूझ के नहीं किया ये सब। मैंने नहीं मारा किसी को। क्या कर रहे हो? छोड़ो। पीछे दूर रहा मुझसे। जनाल छोड़। जिंदा रहेगी तो मुझे जेल भिजवाएगी ना? जनरल नहीं, जनरल रुक जा। जनरल नहीं। ओए देख जनरल, ओ हीजे को छुआना और मैं छटना नहीं करूं। दूर रह जीते और गर्दन काट दूंगा इसके। ना तो कोई पुलिस को बुलाएगा और ना मैं जेल जाऊंगा। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। फोन कहाँ है इसका? फोन कहाँ है? पूरा जाके फोन कर इसका और कर मेरा डिलीट वीडियो जो उसने रिकॉर्ड किया था मेरा। ना मेरे खिलाफ कोई सबूत होगा और ना मैं जेल जाऊंगा। ये सब आप भी भूल जाओ और मैं भी भूल जाऊंगा। एक नई शुरुआत करते हैं। वरना इस चीज का दी एंड कर देना है मैंने। कोई डिलीट कर उससे आपे नु मार देना है ने कुड़ी नु। ओ हीजे को कुछ नहीं होना चाहिए और मैं डिलीट करता हूँ ना। नहीं नहीं जीते तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। इन्होंने 3 मासूम लोगों की जान ली है, तू ऐसा नहीं करेगा, तू डिलीट नहीं करेगा। जीते नहीं, तू ऐसा नहीं करेगा। फोन उठाओ, डिलीट कर वीडियो। हेलो जी, वो करती डिलीट। हाँ देख लो, इधर ला मेरे पास, मैं चेक करूंगा। ये क्या कर दिया तूने? इधर ला। क्यों किया तूने डिलीट? क्या ना? मैं कुलदीप को इंसाफ कैसे दिलाऊंगी? जीते क्यों किया तूने ऐसा? वो सबूत चाहे हीर जी के फोन में ना हो, और मेरे फोन पे पक्का है। हीर जी के फोन से डिलीट करने से पहले मैंने खुद अपने फोन में डाल लिया था उसे। और मुझे अब तुम्हारा खेल खत्म जनरल। सिद्धार्थ जी, तो तुझे पुलिस को फोन करो। नहीं। अब तू सारी उम्र जेल में चक्की पीसेगा, तुझे तो फांसी होगी। ले चलो। मम्मी जी बचाओ मुझे। दीदी, दीदी, दीदी।
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। रब करे जरनैल उनके हाथ ना लगाओ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने पुत्र को जेल नहीं भेज सकती। लेकिन उसने मेरे कुलदीप नु मारे। मुझे मरना नहीं है, मुझे बचा लो। पागल हो गई है, ये खिलौना नहीं है। तू मुझे नहीं मार सकती। मैं तुम्हें मारना भी नहीं चाहती, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह कातिल नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें ऐसे चुपचाप जाने तो नहीं दूंगी। बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद की है तुमने, मासूम लोगों से उनके अपनों को छीना है। नहीं, मम्मी जी, पापा जी, तेजी दीदी के बारे में सोच के मुझे इतना बुरा लग रहा है। अगर मैंने तुम्हें यहाँ से भागने दिया तो तुम उन्हें और तकलीफ दोगे, और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, बिल्कुल नहीं होने दूंगी। जीते जीते उन्हें मार ही डाला है। लेकिन तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। छोड़ मुझे। कल को तुम उन्हें वाकई में मार सकते हो। नहीं, इसलिए मैं तुम्हें आजाद नहीं रहने दूंगी। अपने करनी का अंजाम देखना ही होगा। छोड़ मुझे, छोड़। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। जिसे तुमने क्रिमिनल कहा है ना, वो तुमसे कहीं बेटर है। उसके अंदर मैनर्स तो हैं किसी सीनियर का ऑफिसर के साथ बात करने के। आपको लगता है इसके पास मैनर्स है? सर, कोई मैनर्स नहीं है इसके पास। अगर मैनर्स होते ना तो अपनी गलती मानती, एक सॉरी बोलती, मैटर वहीं खत्म कर देती। बट नहीं, बहुत बदतमीज है, बहुत जिद्दी है। सॉरी नहीं बोला इसने, तभी खड़ी है अंदर लॉकअप के। देखो, मैं भी तो वही कह रही हूँ। आप सॉरी कह दीजिए, सर आपको माफ कर देंगे। क्यों बोलूं मैं सॉरी? किस बात की माफी मांगू? कोई गलती की है मैंने? है भाई? तो मत बोलिए सॉरी। कलम, लॉकअप खोलो और मिस्टर दिल्ली को कुछ देर के लिए अंदर बिठाओ। इन्हें दो चीजें सीखने की बड़ी सख्त जरूरत है, तमीज और नियम। अरे क्या कर क्या रहे हैं आप? देखिए ये और कुछ देर में इन्हें दूसरी सेल में शिफ्ट कर देना। देखिए गलत कर रहे हैं आप, इट्स बिग मिस्टेक। मैं बता रहा हूँ, आप पछताएंगे। अभी के अभी अपने लॉयर को फोन करता हूँ, आप सबको इनका फोन भी जब्त कर लो। अरे चलो फोन कैसे ले सकते हैं आप लोग मेरा? अरे एक कॉल तो करने दीजिए मुझे। क्या कर रहे हैं आप? अरे इंस्पेक्टर साहब, राइट है मेरा, मैं बात कर सकता हूँ। आप क्या कर रहे हैं? देखिए इट्स अ बिग मिस्टेक। अरे खोलना क्या? उठाइए ना फोन। क्या हुआ? अब पता चलेगा आपको कि किसको जेल में डाला और कितनी बड़ी गलती की आपने। उठाइए। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, कोई फोन बूथ का एम्प्लॉय नहीं।
रखो इसका फोन साइड में। क्या पागल आदमी है क्या ये? हाँ? खुद फोन उठा भी नहीं रहा, मुझे भी नहीं उठाने दे रहा। इंस्पेक्टर साहब, मेरी मॉम का फोन है, मुझे बात करने दीजिए। ऐसा ही लगता है, जब गलत ना होके भी कोई आपकी सच्चाई नहीं मानता ना, तो ऐसा ही लगता है। तुमसे तो मैं बाद में डील करूंगा, पहले सड़ियल से लिपट लो। ओ सर, देखिए लॉ मैं भी जानता हूँ, इंडिया का ही हूँ, मेरा राइट है, मुझे एक लॉयर चाहिए, मुझे बात करने दीजिए। आई नीड टू कॉल माय लॉयर, गिव मी माय फोन। जब तुम्हें दूसरे लॉकअप में ट्रांसफर किया जाए उसके बाद जितने चाहे कॉल्स कर लेना। फिलहाल चुपचाप बैठो, हमें और भी काम है। उसकी नौबत नहीं आएगी, जब तक आप मुझे शिफ्ट करेंगे ना, मुझे बेल मिल चुकी होगी। प्लीज मेरा फोन दीजिए मुझे। अरे ये विराट सिंह आहूजा है ना, इन्हें सारे पुलिस वाले जानते हैं। एग्जैक्टली। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं यहाँ पे इनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम मुंह पटान बातें कर रहे हो। सॉरी। आप मुझ पे ध्यान मत दीजिए ना, आप कंटिन्यू कीजिए अपना। तुम मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है क्या नहीं, मैं बात कर लूंगा। चुप। सर मुझे बताइए ना, ये बेल के लिए कितने पैसे लगेंगे? 25,000। वेलकम टू पुलिस सिस्टम। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये देखो पूजा, तुम्हारे बर्थडे का केक। वाह सर। और ये आपके पसंद के फूल। और ये आपके लिए मिठाई लाया हूँ। अरे वाह, आप लोगों को मेरा बर्थडे याद था? अरे बिल्कुल, कैसे भूल सकते हैं, हम तो बस सर के जाने की वेट कर रहे थे। अच्छा शुरू करते हैं, म्यूजिक। Are you serious? आवरा का दावरा मसावरा है बावरा, धोती कुर्ता पहन के घूमे दिल्ली हो या आगरा। रैली वाले झुमके पे जिया ललचाए, कमर लचकाए तो लाखों गिर जाए। ओ बैंकर, क्या पार्टी चल रही है क्या? एक तो यहाँ जेल में रह के मेरे दिमाग की दही हो गई है तुम्हारी ये मुंबई भाषा में, और तुम यहाँ पे हिल रही हो उनके गानों पे। Useless. बैंकर, Stop it. स्टॉप इट। अरे बंद करो, दिमाग फट रहा है मेरा। तुम ऐसे नहीं मानोगे ना? रिश्तों की पहेली समझ में ना आए, मन में रह के कैसे कोई खो जाए, साथ रहे भी क्यों अलग हो जाए, उलझी है ये डोरी उसे कौन सुलझाए, जी कहता है सब कह दूं पर होठ सिल गए। कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे अब करके दिखाओ। मिल गए, कैसे मुझे तुम 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 मिल गए। हेलो कदम, अरे विराट कहाँ है? तुम्हारे पुलिस स्टेशन में है क्या वो? नहीं, वो लॉकअप में है। क्या? क्यों? बड़े साहब ने बोला उन्हें अरेस्ट करने के लिए। शिखर, कुछ पता लगा विराट कहाँ है? बबीता मैम, विराट अभी लॉकअप में बंद है।
जी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। थैंक यू, खाना काफी अच्छा बना था। बनाया किसने था? याद रहेगा ना पूरी जिंदगी। सबको याद रहेगा। चले? हाँ हाँ, वरना 6 बज जाएंगे और हमने अपनी बेटी और दामाद को अशुभ घड़ी में नहीं निकलने देना है। चलो निकलो। खुशी, पूर्वी का सूटकेस लेकर आ। अब मैं लेके आती हूँ। हाँ जा। आर्वी पुत्र, आते जाते रहना और हमेशा खुश रहो, हंसते रहो, ये मेरा आशीर्वाद है। और पूर्वी, वहां जाकर फाइट मत करना, समझी? अपना ध्यान रखना और आरवी का भी ध्यान रखना, ठीक है? और यहाँ पे जो मिर्ची खिलाई है ना, वैसे वहां मत खिलाना। और मियाँ बीवी के बीच में नोक झोंक तक ठीक है जी? इस बात को और आगे मत बढ़ने देना। ठीक है पता है? सही कह रही है दीदी, रिश्ता बड़ा होना चाहिए, प्यार बड़ा होना चाहिए। जिद या गुस्सा नहीं। हाँ, तुम दोनों एक दूसरे के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हो। अब ना मैं नहीं, अब हर चीज में हम होना चाहिए, हम, है ना? मैं बस इतना ही कहूंगी कि एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करना, एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना। और एक शादी में, एक रिश्ते में सबसे ज्यादा जरूरी पता है क्या होता है? आपसी समझ और विश्वास। समझ लेना एक दूसरे को बस, और कुछ नहीं। और विश्वास कायम रखना, हमेशा उससे जुड़े रहना, है ना? और बाकी हम सब तो है ही, और मेरा प्यार हमेशा तुम दोनों के साथ हमेशा रहेगा। और आरवी, ये जो है ना मेरी पूर्वी, थोड़ी पागल है, इसको समझ लेना बस, ध्यान रखना इसका। छह बज जाएंगे, जल्दी चलो। चलो निकलो भाई, निकलो। फोन करना पहुंच के। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। दादू बच्चों की फिक्र करे, उन्हें प्यार करे, वो तुझे कबड्डी लगती है? अरे हरलीन, हरलीन आ भी जा यार, डिनर लेके। ओहो भाई साहब, जरा शांति रखिए, आज स्पेशल डिनर बन रहा है। हमारी परजाई जी सबके पसंद का खाना बना रही है, बस इसीलिए थोड़ा लेट हो गया। हाँ, सबकी पसंद का खाना। बाबूजी सुना आपने, आपकी तो लॉटरी लग गई। तो तेरी क्या भूख हड़ताल है? मैं क्यों भूख हड़ताल करूं? खाने का शौक तो आपको है ना बीजी? इनकी तरफ से बात करो और ये मुझे ही डांट रहे हैं। बस यही कर रहे हैं, सबको ये डांट ही रहे हैं कब से। अरे हद होगी, देर बच्चे कर रहे हैं, तू मुझ पे चढ़ाई कर रही है। वैशाली जी भाई। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मेरा भाई का है, मतलब जसवंत का है, बुलाओ उसको। भाई साहब आज वो थोड़ा लेट आएंगे। अच्छा क्यों? कह रहे थे ऑफिस में कुछ ज्यादा काम है। जसवंत भी ना बाबूजी, ऑफिस में काम है उसको। सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। वो क्या है ना, आरवी के पसंद का मूंग दाल का हलवा बना रही थी और उसमें बहुत टाइम लग जाता है। ओहो, मूंग की दाल का हलवा, वाह! अरे सिर्फ आरवी की नहीं, आरवी के बाप की भी पसंद है। भैया मुझे याद है, अरे आज सबको बता ही देते हैं। बीजी
बाबूजी, हरलीन के हाथों का बना मूंग की दाल का हलवा खा के हरमन ने इसके साथ शादी के लिए फौरन हाँ कर दी थी। वो मेरी माँ ने बनाया था। हाँ? लेकिन धोखा हो गया मेरे साथ। हाँ? अरे कोई बात नहीं, बेटी भी तो माँ की कॉपी होती है, और ये कॉपी तो ओरिजिनल से भी बेटर है। क्या बात है। चलो अब अपनी लव स्टोरी की फ्लैशबैक से वापस आ जाओ, वर्तमान में आ जाओ। आप देख रहे हो ना क्या हो रहा है, उसके बारे में सोचो। क्या हो रहा है बाबूजी? हाँ बाबूजी, क्या हो रहा है बताइए। क्या नहीं हो रहा? पूर्वी अभी तक आई नहीं है। तुम लोगों को कोई चिंता नहीं है, और तुम्हें तो किसी की नहीं पड़ी, तुम्हें किसी की नहीं पड़ी। अरे नहीं बाबूजी, दैट्स नॉट द केस। और क्या, फोन करके पूछा तक नहीं बच्चे कहाँ पहुँचे हैं? नहीं, वो तो मैंने पता किया, मुझे पता चल गया कि जो आरवी है वो पूर्वी के घर पहुंच गया था, लेकिन अभी तक आया नहीं। अच्छा, मेरी बात सुन लो सारे, अगर 10 मिनट में वो नहीं आया तो इस घर में महाभारत आज होनी होनी है। ओह, लगता है बच्चे आ गए, मैं देखता हूँ। देखो देखो, अब आगे ना, अब महाभारत कैंसर। ओ आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ। इतनी पहले वेट करा दी, अब 2 मिनट नहीं रुक सकते। जा रहा हूँ आराम से। ओए, अरे आ गए बच्चे, शाबाश बेटा, ये बड़ा अच्छा लगा। पूर्वी, आओ आओ आरवी। पूर्वी, बड़ा अच्छा लगा आप लोग आ गए, कब से इंतजार कर रहे थे। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। मैं ही बेवकूफ थी उसके प्यार में, कि वो जो कुछ भी कहती थी मैं उस पे भरोसा करती थी, उसकी हाँ में हाँ मिलाती जाती थी। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि मेरे प्यार के वजह से ही मेरे बेटे की जान भी जा सकती है। बहुत गलत किया मैंने, अपने आप को मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। भाभी, इस बार प्रीता ने मेरे बेटे के साथ जो किया ना, मैं कभी नहीं भूल सकती, और ना ही कभी उसे माफ करूंगी। माफी तो मुझे आपसे चाहिए। आपने मुझे कितनी बार अलर्ट किया कि भाभी वो लड़की सही नहीं है, मनहूस है, लेकिन मैंने आपकी बात नहीं मानी। आप भाभी प्लीज 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 माफी मत मांगिए मुझसे आप, प्लीज। वैसे मैं कुछ कहना तो नहीं चाहती, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी राखी मम, आप बिल्कुल सही है। करण जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा था, और वो भी सिर्फ और सिर्फ उस प्रीता की वजह से। मुझे लगा था मैं कुछ कहूंगी तो आप लोग मुझे गलत समझेंगे, बट जो सच है वो तो सच है ना। नहीं निधि बेटा, ऐसे मत कहो, हम तुझे कभी गलत नहीं समझेंगे, कभी नहीं, क्योंकि अब सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है। मैं बहुत खुश हूँ भाभी कि आपको ये समझ में आ गया कि प्रीता हमारे लिए मनहूस है, इस फैमिली के लिए मनहूस है। प्रीता की वजह से ही मेरी बेटी कृतिका और ऋषभ की जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं हर बार सबको कहती रही, लेकिन तब मेरी बात कोई नहीं मानता था। अब आप मेरी बात मानती है ना? प्लीज प्लीज चेंज मत करिएगा। अब आपको मेरी बात समझ में आई है ना? प्रीता हमारी फैमिली के लिए मनहूस है, कोई काला साया है भाभी। मॉम मॉम मॉम, मुझे आपसे बात करनी है। मुझे आपको प्रीता के बारे में कुछ बताना है, प्लीज। अभी तक तेरा ये प्रीता पुराण खत्म नहीं हुआ।
मैंने कहा ना, मैं प्रीता के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। एक बार जो कह दिया सो कह दिया। मॉम को प्रीता के बारे में सच कैसे बताऊं? मॉम को पहले से इतना गुस्सा आया हुआ है कि अगर मैंने प्रीता के बारे में कुछ भी बताया तो वो गलत ही समझेंगी। क्या करूं मैं? ये सही वक्त नहीं है। आई थिंक अभी मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए। जब सही वक्त आएगा तभी मॉम से प्रीता के बारे में बात करूंगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। चुपचाप बिना कुछ सोचे समझे, बिना कोई रीजन के, बिना आर्ग्यूमेंट के माँ जो कहती हैं माँ की बात सुननी चाहिए और माँ की साइड लेनी चाहिए, उनके साथ खड़े रहना चाहिए। अब आप कहेंगे क्यों? इस दुनिया में माँ और बच्चे से बड़ा कोई रिश्ता होता है क्या? नहीं ना। जितना प्यार माँ अपने बच्चे से करती है ना, उतना प्यार तो कोई कभी नहीं कर सकता है। तो बच्चे का तो ये धर्म बनता है कि वो हमेशा अपनी माँ से प्यार करे, माँ की रिस्पेक्ट करे, वो जो कहे उसी को सही माने। और वैसे भी एक इंसान पहले एक अच्छा बेटा बनेगा तभी तो वो एक अच्छा पति बनेगा। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो यही कहूंगी। बाकी आपने मुझे फोन किया है तो बहुत सोच समझ के ही किया होगा। आपको लगा होगा कि प्रीता जो बताएगी सही बताएगी, तो मैंने तो जो बोला एकदम सच बोला। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो यही कहूंगी कि बिना कुछ सोचे माँ का साथ दीजिए। हाँ, लेकिन अगर मुझे पता है कि मेरी माँ गलत है, मतलब वो बात को गलत समझ रही है, मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है, तो क्या माँ गलत है? गलत शब्द माँ के लिए बना ही नहीं है। माँ तो कभी गलत नहीं होती है। हाँ, कभी कभी कोई बात उन्हें पसंद ना आए तो थोड़ी इमोशनल हो जाती है, या कभी दिल भर आए तो ओवर रिएक्ट कर देती हैं। लेकिन माँ कभी गलत नहीं होती। इनफैक्ट जैसा माँ ने कहा है, अगर आप वो करेंगे ना तो आप भी बाद में रियलाइज करेंगे कि आप कितने गलत थे और माँ कितनी सही थी। क्योंकि माँ तो कभी गलत नहीं होती। इसलिए जो वो कहती हैं बिना कुछ सोचे समझे कर दीजिए। तो तू चाहता है एक बहू को पाने के लिए मैं अपना बेटा खो दूं? एक लड़की के लिए तू अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने माँ बाप को, सबको छोड़ने के लिए तैयार है? ठीक कह रही हो प्रीता। है ना? तो फिर इतना टेंशन मत लीजिए। अब तो आपको हल मिल गया, तो रिलैक्स, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। एक बात कहूँ, आपको जब भी लगे कि आपको अपने दिल की बात किसी से करनी है तो आप मुझे फोन कर सकते हैं एनी टाइम। मैं इस नंबर पर अवेलेबल रहूंगी। आप मुझसे कोई भी बात डिस्कस कर सकते हैं। मैं बिल्कुल न्यूट्रल होकर मैं क्या सोचती हूँ वो आपको बता दूंगी। ठीक है? तो अब आप अपनी माँ से बात कर लीजिए, उन्हें परेशान मत कीजिए। जैसा वो कहती हैं वैसा करें, उनका दिल मत दुखाइए। क्योंकि माँ के दिल में अपने बच्चे के लिए जितना प्यार होता है ना, उतना तो शायद सागर में पानी, और वो भी बिल्कुल सेल्फलेस लव, निस्वार्थ। तो इसमें सही गलत की तो कोई बात ही नहीं हुई। अगर माँ ने कह दिया है तो हमें करना है। और आपकी माँ तो बहुत ही स्वीट है, प्लीज उन्हें मत परेशान कीजिए ना। उन्हें हमेशा खुश रखिए और आप भी खुश रहिए। ओके, थैंक यू प्रीता। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। रुक,
अंबिका, वो तुम यहाँ? मेरे बेटे का अंतिम संस्कार करने का तुझे कोई हक नहीं है। मेरे सूरज के जीते जी तूने और केसर ने उसकी सारी खुशियां छीन ली। एक पल के लिए भी उसे चैन से सांस नहीं लेने दी। और अब तो उसका अंतिम संस्कार करने चला है। दूर हट। तेरी परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए मेरे बेटे की चिता पर। काकी, हम मैंने कहा ना, दूर हट। तुम दोनों की वजह से मैं कभी अपने बेटे को प्यार भी नहीं दे पाई। बचपन में केसर की वजह से सूरज को खुद से दूर कर दिया। वो लौट कर आया तो भी केसर को बचाने के लिए मैंने अपने बेटे पर शक किया। मुझे माफ कर दे सूरज, मैं तेरी गुनहगार हूँ। काकी, तो फिर चिता को मुखाग्नि कौन देगा? मैं दूंगी अपने बेटे को मुखाग्नि। अंबिका बेन, स्त्रियों के मुखाग्नि देने की परंपरा नहीं है। माँ और बेटे के बीच में एक ही परंपरा होती है पंडित जी, कि माँ अपने बेटे को दुनिया भर की खुशी दे। और मैं अभागी जीते जी तो सूरज को कोई खुशी नहीं दे पाई। अब उसकी मौत के बाद उसका अंतिम संस्कार करके शायद उसकी आत्मा को थोड़ी खुशी मिले। बिजी है क्या? भाई के साथ फॉर्मेलिटी कर रहा है भाई। मैं इतना बिजी कभी नहीं होऊंगा कि तेरे लिए टाइम ना हो मेरे पास। कुछ बताना था आपको। आरती ने बताया था मुझे, और डरने की कोई जरूरत नहीं है। नो मैटर व्हाट हैपेंस, मैं तेरे साथ हूं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। किसने किया था ये सब? देखो, तुम्हारे स्टेटमेंट के बिना हम कोई भी एक्शन नहीं ले पाएंगे। पानी पिला पिला के मारूंगी तुझे आज। अब क्या करेंगे कबीर? केसर के पक्ष से कौन बोलेगा अदालत में कि उस दिन आखिर हुआ क्या था? एक वकील है। कौन? वो केसर का सारा काम संभालता है और उसकी बहुत इज्जत भी करता है। हाँ, वो हमारी मदद जरूर कर सकता है यार। लेकिन कबीर, वो तो कंपनी के मामलों का वकील है ना, और ये तो क्रिमिनल केस है। अरे तो क्या हो गया, हम जाकर मिल तो सकते हैं। हमें कोई तो रास्ता दिखाएगा वो। देख, हमें सबसे पहले केसर से मिलना है और उसे ये विश्वास दिलाना है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। हाँ, पता नहीं क्या बीत रही होगी उस पर। पूरी रात हम यहाँ रुककर तुमसे पूछने वाले नहीं है। जल्दी से नाम बताओ जिन्होंने तुम पर अटैक किया था। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी केसर। तू यही जेल में सड़ेगी, तेरी यही सजा है। नहीं, मुझे कोई कंप्लेंट नहीं करनी। मैं ठीक हूँ। मैंने गलत किया है तो मुझे सजा मिलनी चाहिए ना। I deserve all this। यही होना चाहिए मेरे साथ। मुझे कोई कंप्लेंट नहीं करनी।
मुझे वापस ले चलो। इसे लेके जाओ सेल में। माँ, मेरा प्रोटीन शेक लाइए ना प्लीज। कम ऑन माँ, आज तो बोल ही दीजिए, मैं लग रहा हूं ना हीरो? तू तो हमेशा मेरा हीरो ही रहेगा सूरज। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे ये तो वही लड़की है ना जिन्होंने हमारे मजहब पे उंगली उठाई थी? ये नहीं भाईजान, पूरा हाथ उठाया है। इनको तो अब हम बताएंगे। आज इनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि इनकी 7 नस्लें याद रखेंगी। साथ ही जीना मरना कसम खाई है मैंने, तेरी ओर चलने लगे कदम ये बहके बहके, ये दूरियां ये फासले अब ना है मेरे बस में, हो जाऊं कुर्बान तेरे जो हो जाए दीदार, हो जाए दीदार तेरा बस हो जाए दीदार, हो जाए दीदार तेरा बस हो जाए दीदार, हो जाए दीदार तेरा बस हो जाए दीदार। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या आवाज, मजा आ गया। मैंने जो सोचा है उसके आड़े कोई नहीं आ सकता हमें। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आ गई हूं ना, सब संभाल लूंगी। बस एक बार सुभान और मन्नत का रिश्ता तय हो जाए, उसके बाद आप देखिएगा कैसे मैं दुआ और उस मनहूस इबादत को खून के आंसू रुलाती हूँ। इन दोनों की वजह से मुझसे मेरा भाई छिन। मैं इन दोनों को ऐसी सजा दूंगी ना कि दुनिया हैरत में पड़ जाएगी। ये तुम क्या बोल रही हो बेटा? हैदू की मौत मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा है। हैदू का जाना सबसे बड़ा नासूर है, मगर उसकी मौत के जिम्मेदार दुआया इबादत नहीं है बेटा। उसका खून तो उस गजल ने किया है। हाँ, हैदर भाई की खून की जिम्मेदार गजल है, लेकिन उसे इस घर में कौन लेकर आया? दुआ। ये जानते हुए कि वो कितनी खतरनाक है, उसे इस घर में पनाह किसने दी? दुआ ने। उसके बच्चे को सीने से किसने लगाया अम्मी? दुआ ने।
और उसी बच्चे को बचाने की वजह से हैदर भाई की जान चली गई। ये सब किसकी वजह से हुआ? दुआ की वजह से। आप दुआ की इज्जत करती हैं, पर इस सच्चाई को कोई नहीं झुठला सकता कि हैदर भाई के मौत की जिम्मेदार गजल नहीं, ये दुआ और ये मनहूस इबादत भी है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम्हारी बातें सुनकर मैं खौफजदा हो जाती हूँ कायनात। तुम यहाँ हमसे मिलने आई हो ना मेरी जान, या पुरानी बातों का इंतकाम लेने? सिर्फ बातों का इंतकाम नहीं अम्मी, मौत का बदला लेने आई, अपने भाई की मौत का बदला। और सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे बहन होने का हक अदा करना है, अपनी मन्नत को उसका हक दिलाना है, उसे पूरी तरह से अपना तरफदार बनाना है, ताकि उसकी आंखों से दुआ और उस मनहूस इबादत की मोहब्बत का चश्मा उतर सके, उसे पता चल सके कि ये दोनों कितनी जहरीली हैं। ये है मेरा मकसद अम्मी, और मेरे इस मकसद को पूरा करने में मेरा जरिया बनेगा मेरा सुभान। इश्क को या खुदा क्यों नजर हो गई, यूं लगे हर दुआ बेअसर हो गई। हमने दिन के चुने आशियां और जख्म मत दे मौला। ए अल्लाह के वली, खुदा आपकी हर दुआ कबूल करता है। मेरी एक छोटी सी इल्तिजा कबूल कर ले, मुझे मेरी मोहब्बत से मिला दे, उसके बाद वो मुझे कबूल करे या ना करे, ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। जो आप करेंगे मुझे वो मंजूर होगा। निशाने पे इश्क बेठिकाना है, एक तरफ मोहब्बत है, एक तरफ जमाना है। वक्त के निशाने पे इश्क बेठिकाना है, एक तरफ मोहब्बत है, एक तरफ जमाना है। एक तरफ मोहब्बत है, एक तरफ जमाना है, एक तरफ मोहब्बत है, एक तरफ जमाना है। चाहतों का रख ले तू भरम, जरा कर दे करम मेरे मौला मौला मौला, जरा कर दे करम मेरे मौला मौला मौला, जरा कर दे करम, कर दे करम, कर दे करम मौला, जरा कर दे करम मेरे मौला मौला मौला, जरा कर दे करम मेरे मौला मौला मौला, जरा कर दे करम। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुमने मेरे पापा को धक्का मारा है, मेरा प्यार मेरे लिए सजा बन गई है, इसका खामियाजा मेरे पापा को भुगतना पड़ रहा है। त्रिवेदी जी, मोहन जी, हम ना ही पागल हैं और ना ही इस वीडियो में हम हैं। ये मैं नहीं हूं की रट लगाना बंद करो। तुम नहीं हो तो कौन है?
इंसान झूठ बोल सकता है ना, ये कैमरा तो नहीं ना। तुम बताओ रियो या नहीं? बोल रहे ना हमने नहीं है। अब बस विश्वास क्यों नहीं? हम कोई विश्वास नहीं करेंगे। क्योंकि अब मैं वो करूंगा जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। तुम चलो मेरे साथ। मोहन जी की बात रुक जाओ। मोहन राधा नहीं नहीं मोहन ऐसा मत करो। मोहन जी बस सुनिए तो। मोहन जी मोहन जी मोहन जी दरवाजा खोलिए। मोहन जी दरवाजा खोलिए ना। अभी दरवाजा कल सुबह ही खुलेगा जब तुम पागल खाने जाओगे। नहीं मोहन जी हमारे साथ ऐसा मत करिए। मोहन जी आपने तो हमें वचन दिया था ना कि आप हमें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। वचन पूरा नहीं हुआ था राधा। वचन पूरा होने से पहले तुलसी आ गई थी। वचन तो अधूरा रह गया था ना। अब सातवां और आखिरी वचन, कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे। मैं मोहन! और वचन ना देकर भी ना मैं तुम्हें छोड़ता नहीं था, लेकिन तुमने कोई रास्ता नहीं छोड़ा रहा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मेरे परिवार या किसी भी इंसान को कोई भी नुकसान पहुंचे। तो अब तुम अंदर ही रहोगी। एक बार अपना विश्वास कर लीजिए ना। एक बार विश्वास कर लीजिए। मैं एक बार हमारी बात कहने का मौका दीजिए। हमें बाहर आके बोलने दीजिए ना। मुझे भी निकाल यहाँ से बाहर। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। 1 मिनट, ये देखो। जब तुम पापा से मेरे बाल चुराने को कह रही थी, तब मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। तुम भी? वैसे राधा, तुम्हारा जो प्लान था ना वो बहुत सॉलिड था, बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें फायदा भी हमारा ही हो गया। क्या है ना, इससे हमें ये पता लग गया कि ये जो गुनगुन नाम की तलवार है ना, ये जिंदगी भर हमारे सर पर लटकी रहेगी। इसीलिए हम लोगों ने एक नया प्लान बनाया। हमने सोचा कि ये जो गुनगुन नाम की तलवार है ना, इसे हमेशा के लिए तोड़ ही देते है ना? क्या बोलती हो? क्या करने वाली तुम हमारी गुनगुन के साथ? अगर कुछ गलत किया ना हम छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। एक तीर 3 शिकार। क्या मतलब है आपका? मतलब ये है राधा, तुम्हारे बाबा विश्वनाथ जी, अरे वो तो हॉस्पिटल पहुंच गए। कल तुम पागल खाने चली जाओगी। दूसरा शिकार, तीसरा शिकार हमारी गुनगुन। वो कल जाएगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और
और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तो शेर भी होता है। शेर ने कहीं गुनगुन को पकड़ लिया और उसे कुछ हो गया तो किसने देखा उसके साथ क्या होगा? नहीं 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 गुनगुन ने कुछ अगर किया ना तुम लोग ने हमारी गुनगुन के साथ, तुम छोड़े करी छोड़ नहीं थे तुम दोनों की। अपनी हाथ तुम दोनों का गला घोट देंगे। बाकी भी आज कसम है हम एक बार यहाँ से बाहर तो निकालो यहाँ से। अरे 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 तुलसी देखो तो इसकी हालत। चिड़िया जेल में है फिर भी चोंच मारना नहीं छोड़ा इसने। तुम कुछ भी कर लो राधा, कुछ नहीं कर पाओगी, कुछ भी नहीं। एक बार हम यहाँ से बाहर तो निकालिए, फिर आप दोनों को दिखाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। इसे खोलिए फिर बताते आपको। इसे खोलिए हाँ राधा चिल्ला और चिल्ला, लेकिन तुम्हारे चिल्लाने से यहाँ पर कोई नहीं आने वाला। मोहन नहीं आएगा राधा। अब ना तुम इस कमरे से सीधा कल सुबह निकलोगी और सीधा जाओगी हॉस्पिटल, पागल खाने। और वो गुनगुन वो जाएगी सीधा मौत के मुंह में। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अगर यहाँ कोई सर्जरी नहीं हो रही है तो फिर कौन सी सर्जरी की बात हो रही है? मतलब हमारा शक बिल्कुल सही था कि कुछ तो गड़बड़ है और इसके पीछे मंदिर और कीर्तन का ही हाथ है। पर सर्जरी किसकी हो रही है? आपने कितनी जल्दी माफ कर दिया ना हमें। सच डॉक्टर शिव, आपका दिल ना बहुत बहुत अच्छा है। अब तुमसे कैसी नाराजगी? मैंने कहा ना तुमसे, तुम हो तो ये सब हो रहा है। चलो चाय पीते हैं। वैसे सिर्फ हम अपनी बात नहीं कर रहे, हम सबके बारे में बात कर रहे हैं। आप तो सबके लिए कितना कुछ करते हैं, इतना नेक दिल है आपका और किसी को पता भी नहीं चलने देते। अच्छा, ऐसा क्या किया मैंने? अब देखिए ना, यहाँ इस हॉस्पिटल में फ्री की सर्जरीज हो रही हैं, वो भी गरीब लोगों के लिए। डॉक्टर शिव, हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा एक प्राइवेट हॉस्पिटल ये सब कर सकता है, वो भी यहाँ हमारे शहर में। नहीं शक्ति, मुफ्त सर्जरीज दादाजी के टाइम हुआ करती थी। उसके बाद जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की तब मैं भी मुफ्त सर्जरीज करता था। लेकिन जब से मेरा ट्रॉमा हुआ है वो सब कुछ बंद हो गया। पिछले 7 सालों में हमारे हॉस्पिटल में कोई भी सर्जरी मुफ्त में नहीं हुई है। इसका मतलब जो हमने उस पेपर में पढ़ा वो झूठ था। I mean, सारे डॉक्टर्स अब सर्जरी के पैसे लेते हैं पिछले 7 सालों से। ये बात बड़ी सैड है लेकिन यही सच है। लेकिन इट्स फाइन, बहुत जल्दी जब मैं सर्जरीज करना शुरू कर दूंगा, आई प्रॉमिस यू, मैं जरूरतमंद लोगों की सर्जरीज मुफ्त में करूंगा। क्या हुआ? कहाँ खो गई? इम्प्रेस हुई मुझसे? फैन बन गई मेरी? डॉक्टर शिव, हमें अभी याद आया कि हमें ना एक असाइनमेंट कंप्लीट करना है, सबमिट भी करना है। हम अभी आते हैं। अरे बट चाय का प्लान तो फ्लॉप हो गया, बट स्टडीज इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ कोई सर्जरी नहीं हो रही है तो फिर कौन सी सर्जरी की बात हो रही है? मतलब हमारा शक बिल्कुल सही था कि कुछ तो गड़बड़ है और इसके पीछे मंदिर और कीर्तन का ही हाथ है। पर सर्जरी किसकी हो रही है?
Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। एक बात बताइए, इनका एक्सीडेंट कैसे हुआ? वो तो नहीं पता मैम। और इनका नाम? वो भी नहीं पता। वो हम नाम पूछते नहीं ना, रिश्ते जुड़ जाते हैं, फिर बाद में दिक्कत हो जाती है। हम समझ सकते हैं। शक्ति भी फोन नहीं उठा रही है, क्या हो गया? शक्ति, ये शक्तुड़ी, फोन उठा ले। ये कहाँ मर गई? क्या हुआ माँ? अरे देखना, ये पंडित जी, ये कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, फोन उठा ही नहीं रहे। मैंने सोचा शक्तुड़ी को फोन करूँ, पर शक्तुड़ी भी फोन नहीं उठा रही है। इन शॉर्ट मेरा कोई फोन उठा ही नहीं रहा है। शक्ति तो बिजी होगी ना, हो सकता है कॉलेज में हो, पर पापा भी अपने काम से होंगे। अब टेंशन मत लो। क्या काम है? पार्लियामेंट की मीटिंग में बैठे हैं? ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम है कि मेरा मनोरमा का फोन नहीं उठा सकते? अच्छा ठीक है, आप टेंशन मत लो, हम देख कर आते हैं। यहीं कहीं मोहल्ले में होंगे पापा, हम जाते हैं उनके पास और आपसे बात कराते हैं, फिर हॉस्पिटल जाके शक्ति से बात कराते हैं, ठीक है? हाँ। आते हैं। हाँ तो पंडिताइन क्या बोल रही थी आप? क्या आपका बेटा पहलवान है? बुलाओ अपने बेटे को। हाँ? निकालता हूँ उसकी पहलवानी, भेजता हूँ तुम दोनों के साथ सीधा ऊपर। रुक जरा, नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा। आज के दिन तू घर के बाहर एक कदम नहीं रखेगा, डायरेक्ट अपने कमरे में चले जा। पर माँ, मैंने कहा ना, तू घर के बाहर कदम नहीं रखेगा। बात फिनिश। अरे सोमनाथ जी, अब क्या करूं मैं डॉक्टर शिव को फोन करूं? डॉक्टर शिव को फोन कर सकती हूँ, ये उन्होंने ही कहा था कि मैं आपके बेटे जैसा हूँ, उनको फोन कर सकती हूँ। डॉक्टर भाई, आज आपकी इस माँ को ना आपकी बहुत बहुत जरूरत है। आप फोन उठाना हो, प्लीज आप फोन उठाना। मैम बॉडी डेथ के बाद अकड़ जाती है ना, तो इसलिए थोड़ा प्रेशर लग रहा था। एक बात बताइए, इनका एक्सीडेंट कैसे हुआ? वो तो नहीं पता मैम। और इनका नाम? वो भी नहीं पता। वो हम नाम पूछते नहीं ना, रिश्ते जुड़ जाते हैं, फिर बाद में दिक्कत हो जाती है। हम समझ सकते हैं। शक्ति, आए डॉक्टर शाह। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।